पंजाब भर में तमाम स्कूल कॉलेज सुबह 8:45 से पहले नहीं खुलेंगे। खिलाफ वर्जी पर पहली बार 1 लाख से 5 लाख रुपए जुर्माना आयद होगा। दोबारा खिलाफ वर्जी पर 6 लाख से 10 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। डीजी माहौलियात पंजाब के मुताबिक हुक्मनामा कल से 31 जनवरी 2026 तक नाफिजुल अमल रहेगा। स्कूल टाइमिंग की खिलाफ वर्जी की इत्तला EPA की हेल्पलाइन 1373 पर दी जा सकती है। जनूबी अफ्रीका को मुसलसल दूसरी शिकस्त। 3 मैचों की T20 सीरीज ग्रीन शर्ट्स के नाम हो गई। तीसरे T20 में पाकिस्तान ने मेहमान टीम को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। 140 रन का हदफ 6 विकेटों पर पूरा कर लिया। T20 के बादशाह बाबर आजम की 68 रन की शानदार इनिंग्स प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। कप्तान सलमान आगा 33 और साहिबजादा फरहान ने 19 रन बनाए। ग्रीन शर्ट्स ने जनूबी अफ्रीका को हर शोबे में आउट क्लास कर दिया। शाहीन शाह अफरीदी की तबाहकुन बॉलिंग, डी कॉक और प्रीटोरिस को बगैर खाता खोले चलता किया। शाहीन आफरीदी ने 3 विकेटें हासिल की। डेब्यू करने वाले उस्मान तारिक ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। फहीम अशरफ ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। बाबर आजम की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 में शानदार वापसी। स्टेडियम बाबर के नारों से गूंज उठा। बाबर आजम ने 9 चौकों की मदद से 68 रन की शानदार इनिंग्स खेली। बाबर आजम ने T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बना लिया। बाबर आजम ने विराट कोहली का एक इनिंग्स में 50 से ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। किंग बाबर आजम ने जीत का क्रेडिट पूरी टीम को दे दिया। मैच के बाद गुफ्तगू में कहा, शायकीन की मोहब्बत का दिल से मशकूर हूँ। मेरे साथ दीगर खिलाड़ियों को भी सपोर्ट करें। कप्तान सलमान अली आगा भी बाबर आजम की सलाहियतों के मोतरिफ कहा, बाबर आजम शानदार क्रिकेटर हैं, मुस्तकबिल में वर्ल्ड कप भी जितवा सकते हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच को 32,400 से ज्यादा शायकीन ने ग्राउंड आकर देखा, जो किसी भी क्रिकेट मैच के लिए सबसे ज्यादा हाजिरी है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है, कज़ाफी स्टेडियम में तमाशाइयों की आमद का रिकॉर्ड टूटना क्रिकेट के लिए तारीखी दिन रहा। मोहसिन नकवी की T20 सीरीज जीतने पर टीम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज ने भी कौमी टीम की काविशों को सराहा। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को दिल का दौरा, फौरी तौर पर इस्लामाबाद के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स ने शाहिद खाकान अब्बासी के दिल में 2 स्टेंट डाल दिए। अस्पताल ज़राए के मुताबिक साबिक़ वज़ीर आज़म की हालत खतरे से बाहर है। कब्रिस्तान एरिया जम एरिया कैंट का, उसके अंदर जो है कोई धमाके की और फायरिंग की आवाज़ आई है। मौके पर तमाम ऑफिसर्स और हमारी तमाम मिलिट्री जो ऑफिसर्स हैं सारे यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो यही है कि कोर्ट के अंदर कोई बारूदी मवाद है, शायद शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसके अंदर धमाका और इससे कुछ हिस्सा मुलज़िम हुआ है। और इसके अंदर जो मुलज़मान थे उनको फौरी तौर भी एवैक्यूएट कर दिया गया है। हमारे यहाँ पर 3 जो हैं CRD के एहलकार थे, उनमें से 2 ज़ख्मी हुए और एक की अभी इत्तला मिली है कि उसकी शहादत हो गई। पेशावर में CTD थाने के मालखाने में बारूदी मवाद फटने से धमाका, एक पुलिस एहलकार शहीद। CCPO के मुताबिक दहशतगर्दी के कोई शवाहिद नहीं मिले। CTD के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से थाने में पड़े बारूदी मवाद से धमाका हुआ। 2025 में दहशतगर्दी के केसेस का बारूदी मवाद थाने में पड़ा था। गुज़श्ता सालों का बारूदी मवाद पहले से ही ख़त्म किया जा चुका था। कैदियों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। CTD टीम का जाए वक़ुआ का दौरा, वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का नोटिस, रिपोर्ट तलब। पंजाब में अमन बहाल हुआ और जराइम की शरह में नुमाया कमी आई। सुथरा पंजाब प्रोग्राम सिर्फ सफाई नहीं बल्कि एक नया कल्चर है। वज़ीर आला पंजाब की साहिवाल डिवीजन के अरकान असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर से मुलाकात में गुफ्तगू कहा, अवामी खिदमत, तेज़ रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस ही मुस्लिम लीग नून का असल एजेंडा है। अरकान असम्बली ने कहा, मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब आज पुरअमन, साफ और बर्क रफ्तारी से तरक्की करता सूबा है। अवामी फलाह के मंसूबों, अमन व अमान, सेहत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में इस्लाहात पर गुफ्तगू।
पंजाब भर में दफा 144 के नफाज में 7 रोज की तोसी। महकमा दाखिला पंजाब ने 8 नवंबर तक दफा 144 में तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी। असलहा की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी। पंजाब भर में इश्तियाल अंगेज, नफरत अमेज या फिरका वाराना मवाद की अशात व तकसीम पर मुकम्मल पाबंदी। पाबंदी का इतलाक शादी की तकरीबात, जनाजा और तदफीन पर नहीं होगा। लाउड स्पीकर सिर्फ अजान और जुम्मा के खुतबा के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी पंजाब के उमूर पर भी तफसीली गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान की खातिर सबको मस्बत सोच के साथ एक होना है। इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत जितनी आज है पहले कभी ना थी। कौमी और अस्करी क़यादत ने इत्तेहाद और यकजहती के जरिए हर महाज पर कामयाबियाँ समेटी हैं। गवर्नर पंजाब ने कहा, मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करना होगा। गवर्नर पंजाब ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कराची में ट्रांसपोर्ट है नहीं, सड़कें बनी नहीं और ई चालान हजारों में आ रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची में खिताब। कहा, कराची को 15,000 बसों की ज़रूरत है। S3 मंसूबा कहाँ चला गया? लूट मार और कब्जे के निज़ाम से कराची को आज़ाद कराएंगे। पीपल्स पार्टी ने कराची में 15 साल में एक अच्छा काम नहीं किया। रेड लाइन ने यूनिवर्सिटी रोड का बुरा हाल कर दिया। हाफिज साहब आज काम की बात नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा कर रहे थे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का हाफिज नईमुर रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, हाफिज साहब लाहौर जाकर भूल गए हैं कि सिंध सॉलिड वेस्ट बोर्ड थर्ड पार्टी से काम लेता है। जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन के कब्जों की कोशिश नाकाम होने पर हाफिज साहब को मेयर कराची से चिढ़ हो गई। हाफिज नईम दूसरों का काम बुरा और अपना अच्छा समझने की बीमारी में मुब्तला है। पीपल्स पार्टी की क़यादत में कराची तरक्की की राह पर गामसन रहेगा। कराची में ई चालान निज़ाम के निफाज के छठे रोज 3,283 चालान जारी। सबसे ज्यादा 1992 चालान सीट बेल्ट ना बांधने पर हुए। हेलमेट ना पहनने, ओवर स्पीडिंग और सिग्नल तोड़ने पर चालान जारी। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर भी कार्रवाई की गई। ओवरलोडिंग पर 12 चालान किए गए। टैक्स अदम अदायगी और फैंसी नंबर प्लेट्स पर कोई ई चालान जारी नहीं हुआ। के बावजूद ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी। मलीर कैंट के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। मुतवफ़ी मोहम्मद अयूब खान FIA असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे। बलोच कॉलोनी पुल पर कार बेकाबू होकर मोटरसाइकिल से टकरा गई। 2 अफराद जख्मी। पुलिस ने ड्राइवर हिरासत में लेकर गाड़ी कब्जे में ले ली। 3 हट्टी मजार के करीब मिनी ट्रक ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। कराची में आग ने खाना बदोशों का मस्कन जला डाला। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 में की झोंपड़ियों में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की टीमों ने आग पर काबू पाया। मुतासरा जगह पर 500 में से 200 से ज़ायद झुग्गियाँ जल गई। मोटरसाइकिल और कीमती माल मवेशी भी बच ना सके। शोले मीलों दूर से दिखाई देते रहे। दूसरी जानिब औरंगी टाउन में शॉर्ट सर्किट के बायस घर में आग लग गई। माँ बेटी झुलसकर जान की बाजी हार गई। इस्लामाबाद में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और हुल्लड़बाजी करने वाला नौजवान गिरफ्तार। मुलजिम आकिब नईब ने गुज़श्ता रात I8 मरकज में हुल्लड़बाजी की और एहलकारों पर तशद्दुद किया था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुलजिम ने एहलकारों को गालियां और धमकियां दी और थप्पड़ भी मारा। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके गाड़ी तहवील में ले ली। दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। लोअरदीर की वादी कुमराट थल बाजार का राब्ता पुल मुनहदम हो गया। वादी कुमराट जहाज बाडाबाद गोई थल और दीगर इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। वादी कुमराट जहाज बाडाबाद गोई में मुतादिद सयाह फंस गए।
पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, केपी और इस्लामाबाद बार कौंसिल के इंतखाबात के गैर हतमी नताइज आ गए। इस्लामाबाद में आसमा जहांगीर ग्रुप ने मैदान मारा और 3 नशिस्तें जीती। इस्लामाबाद बार कौंसिल से हामिद खान ग्रुप 1 नशिस्त जीत पाया। सिंध में शहीद बेनज़ीराबाद नशिस्त पर सूबाई वजीर ज़ियाल अंजार कामयाब। पंजाब बार कौंसिल इंतखाबात में एहसन भोन ग्रुप नुमाया बढ़तरी हासिल। खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल के 28 नशिस्तों में 13 पर मलगरी वकीलान कामयाब। बलोचिस्तान बार कौंसिल में इंडिपेंडेंट पैनल के अताउल्लाह लांगो पहले नंबर पर रहे। अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी का सिलसिला जारी। तुरखम के रास्ते गुज़श्ता रोज़ 5220 अफगान मुहाजिरीन वतन वापस गए। महकमे दाखिला के मुताबिक अब तक कुल 8,28,000 से ज़ायद अफगान शहरी वापस जा चुके। इस्लामाबाद से 19, पंजाब से 450 अफगान शहरी गुज़श्ता रोज़ वापस भेजे गए। अब तक दीगर सूबों से 25,392 अफगान बशिंदे वापस जा चुके। गंदम तमाम फसलों का इंजन है। काश्तकारों को 2 साल में गंदम में 2200 अरब का नुकसान हुआ। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोकर की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत इमदादी कीमत मुकर्रर करे तो कीमत कंट्रोल भी करती है। पंजाब में गंदम को डीरेगुलेट करके रोटी और आटे के निर्ख मुकर्रर किए गए। उन्होंने गंदम के हवाले से अदालती फैसले को खुशाइंद करार दिया।